जब मैंने पहली बारी नो फैप स्टार्ट करा था, मैं भी बाकी लड़कों की तरह एक ही चीज़ चाहता था, लड़कियाँ। मुझे लगता था नो फैप मुझे अट्रैक्टिव बना देगा, मुझे कॉन्फिडेंस दे देगा और फिर ऑटोमैटिकली लड़कियाँ मेरे से अट्रैक्ट हो जाएँगी, खुद ब खुद मेरी लाइफ़ में आ जाएँगी। एंड ऑनेस्टली कुछ हद तक ऐसा हुआ भी। लेकिन कुछ टाइम पहले मेरे को एक ऐसी रियलाइज़ेशन हुई, जिस रियलाइज़ेशन ने मेरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। और उस टाइम मुझे समझ में आया नो फैप का सबसे बड़ा बेनिफिट लड़कियाँ नहीं है। और अगर कोई आके मेरे सर पे बंदूक रख के मेरे से पूछे कि भाई या तो वो वाला बेनिफिट रख लो नो फैप का या तो लड़कियां रख लो, तो भाई मैं खुशी-खुशी लड़कियों को सैक्रिफाइस कर दूँगा और वो बेनिफिट को चूज़ करूँगा। क्योंकि उस बेनिफिट ने मेरी पूरी लाइफ़ चेंज कर दी एंड ऑनेस्टली भाई मेजॉरिटी लड़के वो कभी ये बेनिफिट एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएँगे, वो समझ ही नहीं पाएँगे। देखो जब कोई भी नो फैप स्टार्ट करता है एंड इनफैक्ट तुम खुद जब भी कोई बंदा नो फैप स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में एक फैंटेसी होती है, उसे लगता है कि इससे मैं अट्रैक्टिव बनूँगा, मैं कॉन्फिडेंट फ़ील करूँगा, लड़कियाँ मेरे से अट्रैक्ट होंगी। क्योंकि भाई अगर उस बंदे की तुम एक बार इमेजिन कर सकते हो उस बंदे की लाइफ़ में कोई लड़की नहीं है, तभी तो वो पॉर्न देख रहा है, तभी तो वो मास्टरबेट कर रहा है क्योंकि जो उसकी डिज़ायर है टू हैव सेक्स, टू रिप्रोड्यूस वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही तो उसको पॉर्न देखना पड़ रहा है, वो दिन भर मास्टरबेट करे जा रहा है। उसे भी पता है कि ये रियल चीज़ नहीं है, रियल चीज़ कुछ और है। और जब वो नो फैप स्टार्ट करता है उसके दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि मेरे को लड़कियाँ चाहिए, मेरे को एक्सटर्नली मैं भाई अट्रैक्टिव बन जाऊँगा तो लड़कियाँ ऑब्वियसली आएँगी ही आएँगी जब मेरे लुक्स इंप्रूव हो जाएँगे। बट भाई नो फैप का सबसे बड़ा बेनिफिट एक्सटर्नल नहीं है बल्कि इंटरनल है। और मेजॉरिटी लड़के यही गलती करते हैं। उनको लगता है नो फैप फॉलो करने से मैजिकली लड़कियाँ आ जाएँगी, मैजिकली उनका ऑरा बढ़िया हो जाएगा। मैं भी यही समझता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी कंप्लीटली थिंकिंग को चेंज कर दिया। पहले जब भी मुझे कोई डिफ़िकल्ट काम करना होता था, मेरे को वर्कआउट करना होता था, मेरे को अपनी पढ़ाई करनी होती थी, मेरे को जाके लड़कियों को अप्रोच करना होता था, तो मैं बहुत ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करता था। और जब मैं इतना अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करता हूँ, मेरे अंदर इतना प्रेशर आता है, मेरे को पता है भाई कि मेरे को ये काम करना है, मेरी इससे लाइफ़ इम्प्रूव होगी। मेरे को पता है भाई मैं जिम जाऊँगा तो मैं अट्रैक्टिव दिखूँगा। मेरे को पता है जब मैं जिम में वो लड़की को देखूँगा, उससे बात करूँगा, उसको जाके इन पर्सन अप्रोच करूँगा, तो मेरे चांसेस बढ़ जाएँगे उस लड़की को डेट करने के लिए। बट मैं जाके उस बंदी से बात ही नहीं कर पाता था। फिर जब मैं घर आता था, मैं फ़ील करता था भाई मैं लोनली हूँ, मैं लूज़र हूँ और ये जब नेगेटिव फ़ीलिंग मेरे दिमाग में आती थी, उसको एस्केप करने के लिए मैं पॉर्न का सहारा लेता था। मैं मास्टरबेट करता था, एक फ़ेक सेंस ऑफ प्लेज़र महसूस करने के लिए। बट कहीं न कहीं मेरे दिमाग में मेरे को पता था कि ये रियल चीज़ नहीं है। रियल चीज़ तो मेरे सामने थी जिससे मैं बात भी नहीं कर पाया। ये तो फ़ोन पे बस एक पिक्सेल्स हैं। और फिर मैंने नोफ़ैप को सीरियसली फ़ॉलो करना स्टार्ट करा और मैंने धीरे-धीरे नोटिस करा क्योंकि अब मैं रेगुलर मास्टरबेट नहीं कर रहा, तो मेरी मोटिवेशन बढ़ रही है। मेरे डोपामाइन लेवल्स बेसलाइन पे आ रहे हैं। अब मैं डिफ़िकल्ट काम कर पा रहा हूँ। ये नहीं बोलूँगा मैं कि बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया था, बट कंपैरेटिवली मेरी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी। अब मैं रेगुलर जिम जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ धीरे-धीरे मैं अट्रैक्टिव दिख रहा हूँ। अब मैं खुद नोटिस कर रहा हूँ कि जिम में जो लड़की है, वो भी मेरे को स्माइल पास कर रही है। अब मैं ज़्यादा ओवरथिंक नहीं कर रहा क्योंकि मैंने बहुत लंबे टाइम से पॉर्न नहीं देखा, मैंने नोफ़ैप को फ़ॉलो करा है। अब मैं लड़की से जाके बिना ओवरथिंक करे बात कर पाता हूँ और लड़की भी भाई पॉज़िटिव रिस्पॉन्ड कर रही है। और फिर एक दिन मेरे को रियलाइज़ होता है कि नोफ़ैप का असली बेनिफिट कॉन्फिडेंस नहीं था, मोटिवेशन नहीं था, लड़कियाँ भी नहीं था, बल्कि नोफ़ैप का कुछ और ही बेनिफिट था। असली बेनिफिट था मेरी आइडेंटिटी चेंज होना। पहले मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक, बहुत ज़्यादा लूज़र मानता था। मेरे को याद है, पहले मेरा एक बंदी पे बहुत बड़ा क्रश था, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद थी वो बंदी। और मेरा दोस्त भी मेरे को कहता था कि यार तेरे को इतनी पसंद है भाई तो जाके बात करना। और मैं उसको एक ही बात कहता था, भाई वो मेरे से क्यों बात करेगी? मेरी सेल्फ आइडेंटिटी इतनी ज़्यादा बेकार थी कि मेरे को लगता था मैं एक लड़की से बात करने के लायक भी नहीं हूँ। लेकिन नो फैप फॉलो करने के बाद मेरी आइडेंटिटी कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। अब मैं वो बंदा नहीं हूँ जो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा। अब मैं वो बंदा हूँ जो अपनी अर्जिश पे कंट्रोल करता है, जो डिफ़िकल्ट काम करता है। मेरी खुद की नज़र में खुद की रिस्पेक्ट करने लग गया था। और जब मेरी सेल्फ आइडेंटिटी चेंज होना स्टार्ट हुई, मेरी पूरी लाइफ़ चेंज हो गई। और जब तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज होती है तब ऑब्वियसली लोग भी तुम्हें डिफरेंटली ट्रीट करने लग जाते हैं। और इसलिए आज भी अगर कोई मेरे सर पे बंदूक रख के मेरे से पूछे कि भाई ये वाला नोफ़ैप का बेनिफिट रख लो या लड़कियाँ रख लो, तो मैं आँख बंद करके लड़कियों को सैक्रिफाइस कर दूँगा। क्योंकि लड़कियाँ ऑब्वियसली मेरी लाइफ़ बेटर बना सकती हैं, लेकिन मेरी सेल्फ आइडेंटिटी मेरी पूरी लाइफ़ की ट्रैजेक्टरी को चेंज कर सकता है। और अगर तुम्हें मेरी फ्री वीडियोज़ इतनी ज़्यादा हेल्पफुल लग रही है, तो जस्ट इमेजिन मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद कर सकता है। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
अब हम मिलेंगे कल रात 8 बजे नेक्स्ट वीडियो में।